नमस्कार। स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को बनाया है रियल, लाइक्स को लाइफ और फॉलोअर्स को बना दिया फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज आपके लिए लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, अपनी क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का होना चाहिए पूरा सम्मान और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए आप रील से लेकर रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस बेहद शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां पर क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक समझौते से लाखों लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, कारोबार को नई रफ्तार मिल सकती है और दो देशों के बीच आर्थिक रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश कर सकते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता यानी कि सेटा कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। भारत ब्रिटेन सेटा सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए आर्थिक साझेदारी का एक नया खाका है। इसका उद्देश्य है व्यापार को आसान बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, सेवाओं के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना और दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के रिश्तों को और मजबूत करना। इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत के लगभग 99% निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में शून्य शुल्क यानी कि जीरो ड्यूटी के साथ पहुंच मिलेगी और इसका मतलब ये है कि भारतीय उत्पाद अब ब्रिटेन में पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी और किफायती होंगे। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये समझौता न सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि भारत के विकसित भारत 2047 के विजन को भी गति देगा। दोस्तों, जब भी आप टीवी पर सुनते हैं कि भारत ने फलां देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन कर लिया, तो पहला सवाल तो यही आता होगा, मुझे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा, क्या कुछ सस्ता होगा, क्या मेरी नौकरी पर असर पड़ेगा। आज की खबर बिल्कुल वैसी ही है। 15 जुलाई 2026 से इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एग्रीमेंट की वजह से यूके के लिए एक्सपोर्ट होने वाला भारत के लगभग 99% प्रोडक्ट्स बिना इंपोर्ट ड्यूटी के जा सकेंगे। लेकिन इसका फायदा सिर्फ एक्सपोर्टर्स तक सीमित नहीं रहेगा, धीरे धीरे इसका असर रोजगार, निवेश और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा। यह भारत के व्यापारिक इतिहास का एक बड़ा माइलस्टोन है। यह भारत और किसी G7 कंट्री के बीच लागू होने वाला सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में से एक है। और सबसे पहले यह भी समझ लीजिए कि यूके कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। यूके भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पहले ही अरबों डॉलर का है और इस समझौते का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इसे और तेजी से बढ़ाना है। यानी भारतीय कंपनीज के लिए दुनिया के सबसे बड़े विकसित मार्केट्स में से एक अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, इससे आम आदमी को क्या मिलेगा। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि FTA क्या होता है। मान लीजिए भारत की एक कंपनी यूके में कपड़े बेचती है। पहले यूके सरकार उस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी, यानी भारतीय सामान वहां पहुंचते ही महंगा हो जाता था। लेकिन अब इस एग्रीमेंट के बाद भारत के लगभग 99% एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री एंट्री पाएंगे। मतलब वही भारतीय सामान अब यूके में पहले से सस्ता बिकेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा यूके में सस्ता बिकेगा तो मुझे क्या। और यहीं से असली कहानी तो शुरू होती है। जब भारतीय सामान यूके में सस्ता होगा तो वहां के बायर्स भारत से ज्यादा खरीदारी करेंगे, ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, फैक्ट्रीज में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, एक्सपोर्टर्स को ज्यादा काम मिलेगा और उसके साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। यानी इसका फायदा सिर्फ किसी बड़े एक्सपोर्टर को ही नहीं, बल्कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर, पैकेजिंग वर्कर, MSME ओनर और सप्लाई चेन से जुड़े लाखों लोगों तक पहुंचेगा। और सबसे ज्यादा फायदा किन सेक्टर्स को होने वाला है। सबसे पहले टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स। भारत का कपड़ा उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। इसके बाद लेदर और फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और इंडियन स्पाइसेस जैसे सेक्टर्स को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी जिन इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं उन्हीं सेक्टर्स को इस अग्रीमेंट से सबसे बड़ा बूस्ट मिलने वाला है।
लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल आता है, अगर भारत का सामान यूके में सस्ता हो जाएगा तो क्या यूके का सामान भी भारत में सस्ता होगा? जवाब है हाँ, लेकिन पूरी कहानी यही नहीं है। भारत ने भी इस अग्रीमेंट के तहत यूके के कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स कम करने की बात मानी है, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। इसे फेज्ड मैनर में लागू किया जाएगा। इनमें प्रीमियम कार, स्कॉच विस्की, जिन, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्जरी प्रोडक्ट शामिल हैं। अब बहुत लोग यही सुनकर कहेंगे, तो क्या अब स्कॉच विस्की और प्रीमियम कार सस्ती हो जाएंगी? लोगों का ध्यान अक्सर सिर्फ BMW और स्कॉच विस्की पर जाता है, लेकिन असलियत यह है कि इस FTA के तहत यूके के कई अन्य उत्पाद जैसे कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स, मेडिकल डिवाइसेस, मशीनरी और कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स, इन सब पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ कम किए जाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में कुछ प्रीमियम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की कीमतों पर असर दिखे, लेकिन कई लोग सिर्फ स्कॉच विस्की या प्रीमियम कार्स पर चर्चा करते हैं, जबकि किसी भी FTA की सफलता इस बात से नहीं मानी जाती कि कौन सी विदेशी चीज कितनी सस्ती हुई। असली पैमाना यह होता है कि देश के एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर उसका कितना असर पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारत ने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को पूरी तरह नहीं खोला, यानी जहां घरेलू उद्योगों को नुकसान होने की आशंका थी, वहां भारत ने सावधानी बरती। यही वजह है कि इस अग्रीमेंट को एक बैलेंस्ड डील माना गया है। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, क्या सिर्फ भारत को ही इस समझौते की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। ब्रेग्जिट के बाद यूके भी नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश में था। दूसरी तरफ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, यानी दोनों देशों की जरूरतें एक दूसरे से मिली और यही इस समझौते की सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन कहानी सिर्फ सामान खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है। अगर आप IT सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट हैं या सर्विसेज इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आपके लिए भी इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इस अग्रीमेंट के तहत भारतीय IT कंपनीज और प्रोफेशनल्स को यूके मार्केट में बेहतर रेगुलेटरी एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट की वजह से कुछ मामलों में भारतीय प्रोफेशनल्स को दोहरी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देने से राहत मिलेगी, यानी जो भारतीय कुछ समय के लिए यूके में काम करने जाते हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव चेंज माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे समझौते का सबसे बड़ा महत्व शायद कहीं और है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। पहले UAE के साथ CEPA, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA, उसके बाद EFTA देशों के साथ अग्रीमेंट और अब UK के साथ CETA। इसके साथ साथ भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी बड़े ट्रेड अग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सवाल है, अगर भारत के पास दुनिया के इतने बड़े मार्केट्स तक आसान पहुंच होगी तो दुनिया की कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करना चाहेंगी? यहीं से चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की कहानी शुरू होती है। आज दुनिया की कई कंपनी सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, वे अपने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। ऐसे में अगर भारत के पास दुनिया के बड़े मार्केट्स तक प्रेफरेंशियल एक्सेस होगा तो विदेशी कंपनीज के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना और भी आकर्षक बन जाएगा। इसका मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा फैक्ट्रीज, ज्यादा एक्सपोर्ट्स और आखिरकार ज्यादा रोजगार। यानी इंडिया यूके CETA सिर्फ यूके के साथ व्यापार बढ़ाने का समझौता नहीं है, यह भारत की उस लंबी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत देश एक एक करके दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मजबूत ट्रेड पार्टनरशिप्स बना रहा है। अगर इस पूरे समझौते को एक लाइन में समझना हो तो बात बिल्कुल आसान है। अगर भारत ज़्यादा सामान विदेशों में बेचेगा तो भारत में उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे, कंपनीज बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हो सकता है कल सुबह उठते ही आपकी ज़िंदगी ना बदले, लेकिन ऐसे ही अग्रीमेंट्स आने वाले वर्षों में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव तैयार करते हैं और शायद यही इस पूरे समझौते की सबसे बड़ी कहानी है। 21वीं सदी में देशों के बीच मुकाबला सिर्फ मिसाइल्स और आर्मीज से नहीं बल्कि ट्रेड रूट्स, सप्लाई चेन्स और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से भी तय होगा। इंडिया यूके CETA उसी नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की मजबूत होती आर्थिक स्थिति का संकेत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जैसी खबरें सिर्फ सरकारों या उद्योगपतियों तक सीमित नहीं होती बल्कि धीरे धीरे हर भारतीय की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करती है। मां एक ऐसा शब्द जिसमें ममता, त्याग और जीवन का आधार समाया हुआ है, और जब इसी भाव को प्रकृति से जोड़ दिया जाए तो जन्म लेता है एक खूबसूरत संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया ये अभियान सिर्फ पौधे लगाने की पहल नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रयास है। इस अभियान के तहत लोगों को अपनी मां के नाम पर या फिर उनकी स्मृति में कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है।
इसका उद्देश्य है देश में हरित आवरण को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना। तो आइए हम भी एक संकल्प लें, मां के सम्मान में, प्रकृति के संरक्षण में और आने वाले कल के लिए लगाएं एक पेड़ मां के नाम। पेड़ लगाए पेड़ बचाए, पेड़ लगाए पेड़ बचाए, एक पेड़ माँ के नाम लगाए, एक पेड़ माँ के नाम लगाए, धरती को फिर से सजाए, एक पेड़ माँ के नाम लगाए, पेड़ लगाए पेड़ बचाए, पेड़ लगाए पेड़ बचाए, पेड़ लगाए पेड़ बचाए, पेड़ लगाए पेड़ बचाए। माँ ने हमको पाला पोसा, प्यार दिया हर पल अनमोल, माँ ने हमको पाला पोसा, प्यार दिया हर पल अनमोल। अब धरती माँ को देना है हरियाली का प्यारा मोल, अब धरती माँ को देना है हरियाली का प्यारा मोल। एक पेड़ माँ के नाम लगाए, जब भी इसकी छाँव मिलेगी माँ का आंचल याद आएगा, जब भी इसकी छाँव मिलेगी माँ का आंचल याद आएगा। पंछी आए गीत सुनाए, माँ की लोरी याद आएगी, पंछी आए गीत सुनाए, माँ की लोरी याद आएगी। एक पेड़ माँ के नाम लगाए, बचाओ जीवन को खुशहाल बनाओ, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जीवन को खुशहाल बनाओ। आज लगाया जो पौधा कल बच्चों को छाँव दिलाए, आज लगाया जो पौधा कल बच्चों को छाँव दिलाए, एक पेड़ माँ के नाम लगाए, धरती को फिर से सजाए, एक पेड़ माँ के नाम लगाए, पेड़ लगाए पेड़ बचाए, पेड़ लगाए पेड़ बचाए, पेड़ लगाए पेड़ बचाए, पेड़ लगाए पेड़ बचाए। एक पेड़ मां के नाम। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ।
यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कमाल है साहब, आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है और आप किस्मत के भरोसे बैठे। थोड़ा सोचिए, कल अगर आप दुर्भाग्यवश नहीं रहे तो उनका साथ किस्मत नहीं पॉलिसी बाजार से लिया हुआ टर्म इंश्योरेंस देगा। परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कि वजन तो कम करना चाहते हैं लेकिन जिम जाने के नाम पर आलस आ जाता है या फिर भारी भरकम वर्कआउट के लिए समय ही नहीं मिल पाता? तो आज का ये वीडियो बेहद खास है आपके लिए, क्योंकि वजन घटाने के लिए आपको किसी महंगे जिम में घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। कंटेंट क्रिएटर सोहित कुमार हमें वीडियो के जरिए बता रहे हैं कि कैसे अपने घर पर ही योग के कुछ आसनों से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। 5 योगाभ्यास, 5 मिनट, 5 दिन और 5 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। आप बस ये करके देखना, पूरी वीडियो देख लेना, 5 ही मिनट की वीडियो भी होगी। आप समझेंगे तो प्रतिदिन यदि आपने ये अभ्यास किए तो आप चमत्कारिक रिजल्ट पाएंगे। आपकी टी-शर्ट का साइज छोटा हो जाएगा, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी बॉडी को। तो सबसे पहले जो अभ्यास आपको करना है, यहाँ पे खड़े हो जाइए और हाथ अपना सामने की ओर कर लीजिए। यहाँ पर नी अप डाउन करना है, ये पहला अभ्यास है। इसको 100 से लेकर के 200 बार तक और 100 के 3 सेट भी आप लगा सकते हो। एक तो ये हो गया, और इसी में आप इसको हाथ कमर के ऊपर रख के और फास्ट इसको ऐसे फास्ट भी कर सकते हो। कमर में घुटने में दर्द है तो स्लो इस तरह से, नहीं तो फास्ट। ये ध्यान देना, 100 बार स्टार्टिंग में 50-50, थोड़ा थाइज में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, लेकिन नियमित के अभ्यास से आप इनको बढ़ाएंगे लगभग 100 बार तक। 3 बार यदि आपने कर लिए फिर देखना चमत्कारिक रिजल्ट। दूसरा जो अभ्यास है वो अपने पैरों को इस तरह से खोलिए, गैप कर लीजिए, दोनों हाथ साइड में, पूरा नीचे की ओर जाइए और ये भी आपको 100 बार तक करना है। ये साइड फैट को पूरी तरह से भस्म कर देगा। इस तरह से पूरा साइड में सांस यहाँ भरना है, यहाँ छोड़ना है, यहाँ भरना है, यहाँ छोड़ना है। यानी साइड में जाते समय एक्सेल, बीच में आते समय इनहेल, इस तरह से। ये भी आपको 100 बार। और फिर जब नियमित अभ्यास करें तो 100 2 बार। ध्यान से सुनना, बाद में मैं आपको डाइट प्लान भी बताऊंगा, क्या खाना है, किस तरह से आप अपने वजन को फास्ट कम कर सकते हो। हमने एक महीने में 9 किलो 10 किलो वजन कम किए हैं। हमारी क्लास में 3 महीने में 18 किलो तक वजन कम किया है, 20 किलो तक वजन कम किया है। तीसरे अभ्यास में आपको क्या करना है, दोनों पैरों को मिलाओ और सांस भरो पीछे की ओर, सांस छोड़ के आगे की ओर। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल,
इनहेल, सांस भरो, सांस छोड़िए। जहां तक आप जा सकते हो नीचे जाइए, फिर पीछे जाइए, फिर आगे जाइए, फिर पीछे जाइए। यानी इसको भी आपको स्टार्टिंग में 25 से 30 बार, और यदि आप डेली अभ्यास करते हो, जिम करते हो, रनिंग करते हो, एरोबिक करते हो, जुम्बा करते हो, तो आप इसको स्टार्टिंग में भी 50 बार 100 बार तक कर सकते हो। फिर इसके बाद बैठ जाएं। बैठने के बाद एक अभ्यास आपको यहाँ पर बैठे बैठे करना है। दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक करके नेक पे रखो, जहां तक आप जा सकते हो। सांस भरो, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये अभ्यास भी आपको स्टार्टिंग में, वही मैं बार बार बोलता हूं, 25 से 30 बार, नियमित के अभ्यास से 50-50 3 बार। फिर देखो चमत्कारी रिजल्ट। पांचवा अभ्यास और अंतिम अभ्यास आप जो बहुत ही काम का है, हाथ आप यहां भी रख सकते हो, बराबर में भी रख सकते हो, सर के नीचे भी रख सकते हो। मैंने सर के नीचे रखे हैं। यहां से अपने पैर के पंजों को पॉइंट करो और लेग को ऊपर की ओर उठाओ। ये 1 2 3। अब इसको फास्ट कर सकते हो, 1 2 3 4। और देखिए हाथ आप यहां रख के करोगे तो भी अच्छे से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। इस अभ्यास को आपको कम से कम स्टार्टिंग में 20-20 बार एक लेग से, और नियमित के अभ्यास से इसको भी 50-50 एक लेग से। ध्यान रखना, एक साथ कर रहे हो, पहले 25-30 कर लो, उसके बाद फिर 25 करो, फिर उसके बाद यानी 4 सेट कर लो। फिर देखना ये आपका जो बेली फैट है, आपका 5-7 किलो वजन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम अनुभव के आधार पे आपको बताते हैं। अब डाइट का ध्यान रखो। सुबह उठिए, गर्म पानी पी करके पेट को साफ कीजिए, उसके बाद एलोवेरा आंवला जूस पीजिए। दोपहर में आप डाइट में जितना खाते हैं उसका आधा खाइए। रात्रि के भोजन में लौकी उबाल करके खाइए, या मल्टीग्रेन दलिया खाइए, मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। जितना पानी ज़्यादा पी सकते हैं आप पानी पीजिए। तो आप देखना, इतना फॉलो 5 दिन करो, और फिर मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपका वजन कम हुआ कि नहीं हुआ। मैं खुले प्लेटफॉर्म पे आपको बोल रहा हूँ, मैंने अनुभव किया है, अपने ऊपर भी किया है, दूसरों के ऊपर भी किया है। बहुत सारे लोगों का वजन 5 दिन में भी कम हो जाता है, तो आपका भी वजन कम हो जाएगा। तो योग करिए, निरोग रहिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के इस क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग कर गुजरने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8130555806। क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी बहुत मायने रखती है, और हर आवाज़ को मिलता है यहाँ पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए, और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। नमस्कार।